अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो के अंदर हम एहराम को जानेंगे और पूरी डिटेल के साथ जानेंगे और उसकी पूरी तफासिल जानेंगे कि एहराम क्या है, किसको बोलते हैं, क्या होता है। एक्चुअली एहराम दो बगैर सिली हुई चादरों का नाम है। दो ऐसे कपड़े जो बिगर सिले हुए होते हैं, सफ़ेद होते हैं। एक को आप ऊपर पहनते हैं, ठीक है, और एक को आप लुंगी या तहमत बनाते हैं, ठीक है। और आप जब नीचे वाली चादर को पहनते हैं, जिसको आप लुंगी बना रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप अपनी इस लुंगी वाली जो चादर है, आपकी जो सेकंड चादर है, इसको आप अपने नाफ से ऊपर बांधें ताकि आपकी जो सफ़ेद चादर है वो टखनों से ऊपर रहे। क्यों ज़रूरी है कि आपके टखने भी ना ढकें और आपकी निचली वाली जो चादर है वो भी बंध जाए। तो इन दो चादरों का नाम बेसिकली एहराम है। और औरतों के लिए कोई ख़ास एहराम की चादरें, कोई ख़ास एहराम नहीं है। जो वो कपड़े पहनती हैं उन्हीं कपड़ों को वो पहनेंगी। बट ये ख्याल रखना है कि जो फेस पे, जो उनका फेस होता है, नॉर्मल दिनों में तो हम फेस पे भी नकाब पहन लेते हैं, पर्दा करते हैं। अब हम उम्रा करने जा रहे हैं तो अब इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इस चेहरे को हम ढांप नहीं सकते, इस चेहरे पर बार बार कपड़ा लगे ऐसा भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए ख़वातीन जो हैं वो क्या कर सकती हैं, जो लेडीज़ हैं वो कैप पहन सकती हैं। कैप पहनकर ऊपर, उससे ऊपर ऐसे आ जाता है वो कपड़ा, फिर बार बार आपके चेहरे पे नहीं लगता और चेहरे से चिपटता भी नहीं है। तो इस तरह से आपका ये आपका एहराम है। बाकी तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जैसे मर्दों के लिए ख़ास है कि दो चादरें आपको लेनी है बगैर सिली हुई, एक को ऊपर बांधना है, एक को नीचे बांधना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस चेहरे वाली बात आती है। लेडीज़ जो अपने बाल हैं उनको तो नॉर्मल कपड़े से बांधेंगी या स्कार्फ पहन लेंगी, लेकिन मुंह पर कोई कपड़ा नहीं डाल सकती हैं। उसके लिए उनको हेड लगाना पड़ेगा, उसके ऊपर से वो चीज़ ऐसे आके सामने आ जाएगी और वो मुंह से भी नहीं लगेगी बार बार और मुंह पे चिमटी भी नहीं रहेगी। तो इस तरह से आपका ये आप रेडी हो गई उम्रा के लिए और ये आपका एहराम है। बाकी एहराम के लिए लेडीज़ के लिए कोई ख़ास अलग से कोई लिबास, कोई ड्रेस नहीं है कि उसको पहनना है। जैसे मर्दों के लिए अलग से एक ड्रेस है और एक कोड है और एक यूनिफॉर्म है जिसको उनको पहनना है और उसको गेटअप करके वो उम्रा पे जाते हैं। एहराम बांधने से पहले आपको अपने नाखून काट लेने चाहिए और आपके जो प्राइवेट्स पार्ट या जो भी बाल हैं उनको आप काट लें, ठीक है, और अच्छे से गुस्ल कर लें और साफ़ सुथरा इंसान बन जाए। क्योंकि अब यहाँ से आगे आगे जो प्रोसेस है वो क्या है कि आप अल्लाह का मेहमान बनने जा रहे हैं। और जब आप किसी की मेहमान नवाजी के लिए जा रहे होते हैं, किसी का मेहमान बनने जा रहे होते हैं नॉर्मली भी लाइफ में, तो आप अच्छे से रेडी होते हो, राइट, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनते हो, अच्छी खुशबू लगाते हो, अच्छे से नहाते हो, ठीक है, तब आप जाते हो। तो यहाँ पर तो आप अल्लाह का मेहमान बन रहे हैं। आप अल्लाह के मेहमान हैं तो क्यों ना सबसे अच्छा गुस्ल किया जाए, क्यों ना सबसे अच्छे कपड़े पहने जाएं, क्यों ना सबसे अच्छी खुशबू लगाई जाए, क्यों ना सबसे अच्छे से रेडी हुआ जाए। यानी जितना आप अपनी शादी में भी रेडी नहीं हुए उससे अच्छे से रेडी आज आपको होना है, क्योंकि आज आप अल्लाह का मेहमान बनने जा रहे हैं। ये इम्पोर्टेंस, ये अहमियत हमारे दिल में होनी चाहिए, ठीक है। और जब आप ये काम करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है तभी कर पाएंगे, तब आपको इस चीज़ के बारे में पता होगा कि हम जा कहाँ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई किसी को प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट किया हो तो वो बंदा देखो कितना खुशी से पागल होगा और किस लेवल की तैयारियां करता है। किसी बंदे की शादी हो रही होती है, वो किस लेवल की तैयारियां करता है, राइट, कई महीनों पहले से लग जाता है। तो यहाँ पर भी आपको ऐसी तैयारी, इसी जुनून, इसी जज्बे के साथ करनी है कि हम अल्लाह से मिलने जा रहे हैं और अल्लाह के मेहमान बनने जा रहे हैं और अल्लाह का घर जा रहे हैं और अल्लाह ने अपने घर बुलाया है, ठीक है। कोई किसी को घर कब बुलाता है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो ये सारे जज्बात तभी पैदा हो सकते हैं जब आपने सीखा हो, पढ़ा हो, जाना हो, ठीक है। तो ये है आपको जिन चीज़ों का ख्याल रखना है एहराम से पहले। और बदन पर और एहराम पर खुशबू भी लगाएं, जो आपके पास बेस्ट खुशबू हो सकती है वो लगाएं। अब बदन पर भी लगा लें और दो चादरें जो आपने पहनी है उन पर भी लगा लें एहराम की नियत करने से पहले, राइट, समझ गए ना। चादरें पहनना ये एहराम की नियत नहीं हुई। आपने चादरें पहन ली, आप खुशबू लगा सकते हो, बॉडी पे भी लगा सकते हो, चादरों पे भी लगा सकते हो, क्योंकि अभी आपने नियत नहीं करी। जब आप नियत करोगे, जब मीक़ात आएगी, तो उस नियत करने के बाद आपको ना तो नाखून काट सकते हैं, ना बाल काट सकते हैं और ना ही आप खुशबू लगा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं करेंगे नियत करने के बाद, लेकिन नियत करने से पहले आप खुशबू लगा सकते हैं बॉडी पर भी और चादरों के ऊपर भी। और इसी तरह जब आपने नियत नहीं करी थी, जब आप एहराम के लिए गुस्ल कर रहे थे, तो आप शैम्पू, साबुन, जो भी आपके पास बेहतरीन से बेहतरीन शैम्पू हो सकता है, जो भी आपके पास बेहतरीन से बेहतरीन साबुन हो सकता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन
नियत करने के बाद आप कोई भी खुशबू वाला साबुन, नॉर्मल खुशबू भी जिसके अंदर होगी वो भी यूज़ नहीं कर सकते। ना ही कोई शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं। क्यों? इससे आपके बाल टूटने के डर हैं, आपके खुशबू आने का डर है। तो इसलिए अगर कोई ऐसी साबुन कोई कंपनी स्पेसिफिक बना रही है हाजियों के लिए कि आप इसको यूज़ कर लें, इसके अंदर कोई खुशबू नहीं है, तो आप उसको ख़रीद कर यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोई भी साबुन शैम्पू यूज़ नहीं कर सकते एहराम की नीयत करने के बाद। समझ रहे हैं? नियत करने से पहले तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नियत करने के बाद नहीं कर सकते। और जो टॉवल होता है, जो तौलिया होता है, जिससे हम बदन को साफ़ कर रहे होते हैं नहाने के बाद, तो अगर एहराम की नीयत कर ली है उसके बाद आप ज़्यादा टॉवल को ज़्यादा रब भी नहीं कर सकते बॉडी के ऊपर, उससे भी बाल टूटने का खतरा होता है, अंदेशा होता है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है एहराम की नीयत के बाद। और इसी तरह दाढ़ी के अंदर कंघा करना, कॉम करना, बालों के अंदर कंघा करना, बालों को सेट करना, ये सारी चीज़ें एहराम की नीयत से पहले पहले आप कर सकते हैं। एहराम की नीयत के बाद आप कुछ भी नहीं करेंगे, ना तो बाल सेट कर सकते हैं, ना दाढ़ी सेट कर सकते हैं, ना दाढ़ी में कंघा कर सकते हैं, ना बालों में कंघा कर सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ आप नहीं करेंगे जिससे कोई बाल टूटता हो। तो ये है कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट जानकारी एहराम के बारे में, और एहराम के से पहले क्या कर सकते हैं और एहराम के बाद हम क्या कर सकते हैं, राइट। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने कोशिश करी है आपको एक सरल अंदाज में और एक इजी वे में आपको मैं समझाऊं, और मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो आपको कितनी समझ में आई है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी वीडियो मैंने बनाई है एहराम किसको बोलते हैं, एहराम से पहले क्या करना है और एहराम के बाद क्या करना है, और एहराम के लिए तैयार कैसे होना है, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश की है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो हज या उम्रा के मुबारक सफ़र पर जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह उनको भी फ़ायदा होगा, उनको सवाब मिलेगा, आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी सवाब मिलेगा। तो इंशाल्लाह मैं प्रीवियस बहुत सारी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं ऑलरेडी हज से मुताल्लिक, उम्रा से मुताल्लिक, और इस तरह की वीडियोज़ और इस्लामिक कंटेंट मैं हमेशा लाता रहता हूँ। और मैं व्लॉगिंग करता हूँ तो मैं व्लॉग भी लाता रहता हूँ डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट जगहों के। तो इंशाल्लाह आप जाके देख सकते हैं और अपना प्यार दिखा सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। अल्लाह हाफिज़।